जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मई के मंथली राशि फल के बारे में कि धनु राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। और मई के महीने में 3 बड़े गोचर भी होने वाले हैं, यानी 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन, 13 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन और 18 साल बाद ही केतु का राशि परिवर्तन, यानी 3 मेजर परिवर्तन मई में होने वाले हैं। इसका प्रभाव धनु राशि पे क्या रहने वाला है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। वैसे भी धनु राशि के ऊपर ढैया लग गई है। ढैया का बुरा बुरा फल तो आपने सुन लिया होगा। अब क्या राहु भी यहाँ पर आके और बुरा करेगा या कुछ अच्छा भी करेगा, कुछ राहत भी करेगा? तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं राहु के बारे में, जो 18 मई में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु का गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये धनु राशि की कुंडली आ रही है, राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मई में आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। शास्त्र में लिखा है तृतीय गोचरे राहु धन पद वृद्धि दायका, यानी तृतीय भाव में राहु हो, शनि हो, सूर्य और मंगल हो, ये चारों ग्रह बहुत अच्छा राजयोग देते हैं। यदि जातक मंगली भी हो और राहु यहाँ पर बैठा हो, शनि यहाँ पर बैठा हो, तो मंगली दोष भी कम हो जाता है, याद रखना। तो तृतीय भाव के अंदर जैसे ही राहु का गोचर होगा तो शनि की 7.5 का या ढैया का जो प्रभाव आप पे आ रहा है, खासकर ढैया का, वो कम कर देगा, यानी 50% राहत मिल जाएगी, पहली चीज़। साथ ही साथ राहु का 18 मई में यहाँ पर ट्रांजिट होने से यश में वृद्धि होगी, मतलब आपको मान सम्मान मिलेगा, कोई सामाजिक संस्था आपका सम्मान करेगी, आपको कोई अवार्ड मिलेगा, किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन होगा, विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाना है, विदेश से संबंधित कोई काम नहीं बन पा रहा, वो सफलता आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको मशहूर भी बनाएगी, आपकी वीडियो वायरल भी करेगी। यदि आप सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं तो भाई आपको 18 महीने के अंदर कुछ ऐसे राहु का चमत्कार आपके जीवन में होगा कि आपको जो 2 लोग जानते थे वहीं पर आपको 2 लाख लोग जानने लगेंगे। साथ ही साथ यदि आप खेल के अंदर है, प्रतियोगिता के अंदर है, तो खेल के अंदर भी राहु का ये जो अमूलचूल परिवर्तन है आपको अच्छा अवार्ड देगा, अच्छा आपको रिजल्ट देगा, खेल में भी आपको विजय बनाएगा। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको विजय बनाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये जो गोचर है अच्छा रहेगा, विद्या में भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो कुल मिला के राहु का यहाँ पर गोचर अच्छा है, लेकिन राहु दैत्य है, अच्छा भी फल देता है और बुरा भी फल देता है। बुरा क्या देगा? तृतीय भाव में। तृतीय भाव में बुरा ये है कि अचानक ही आपके बहुत सारे, क्योंकि आप बिल्कुल फेमस हो जाएंगे, अच्छा धन आने लगेगा 18 महीने में, तो आपके अनैतिक संबंध बन सकते हैं। इस पे आपको कंट्रोल रखना है। अनैतिक संबंध राहु देता है। साथ ही साथ पार्टनर से वाद विवाद, ईगो की प्रॉब्लम भी रहेगी, तो इस पे आपको ध्यान देना है। और ज़्यादा डिटेल में यदि आपको जानना है मित्रों, ये तो मैंने सूक्ष्म में बताया है, और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप करें। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, डोंट वरी, इतनी ज़्यादा हमारी फीस नहीं है, हल्का ही शुल्क है, तो आप घबराइए नहीं। विदेश में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या फ़ीस होगी, कितनी ज़्यादा फीस होगी, डोंट वरी। इंडिया हो, बाहर हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या दुबई हो, सब के लिए फ़ीस टेलीफोनिक सेम ही है। कोई बड़ी चिड़ी नहीं है कि विदेश के लिए इतनी है, उसके लिए उतनी है, सब के लिए सेम है। तो आप कंसल्टेंसी ले, टेलीफोनिक मुझसे बात कर लें। और ख़ासकर ये जो अनैतिक संबंध और आप पति पत्नी के संबंधों को विच्छेदन कर रहा है, इसके उपाय ले लें, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको प्यार करता हूं, आपने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है, आप लोगों का ही प्यार है जो मैं इतने अखबारों में मैं इतने सारे आर्टिकल मेरे आते हैं, इतने सारे न्यूज़ चैनलों में मैं जाता हूं और ज्योतिष के कार्यक्रम में मुझे पूछा जाता है। तो ये सब आप लोगों का ही तो प्यार है, वरना मैं क्या चीज़ हूँ। तो इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी सेवा करूँ। तो आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि
इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। चलिए अब मई के महीने में जान लेते हैं। तो मई के महीने में धनु राशि के साथ क्या होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि के जीवन में 7 घटनाएं बनने के योग बनते हैं, यानी 7 घटनाएं मई के महीने में धनु राशि के जीवन में घटेगी। 5 नहीं, देखिएगा 7 घटनाएं। अब वो 7 घटना क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आपकी राशि के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठे हैं, यानी कि ये जो महीना है छठा भाव रोग का होता है, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ से वो सप्तम भाव में चले जाएंगे 13 मई के बाद। तो ये महीना 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से 13 मई तक पेट की प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। फिर 14 तारीख से लेकर 31 मई में बृहस्पति का ट्रांजिट मिथुन राशि में हो जाएगा। खूब तीर्थ यात्रा बृहस्पति कराने वाले हैं, खूब आध्यात्मिक लोगों से आपकी मुलाकात होगी, खूब धार्मिक लोगों से आपकी मित्रता होगी, खूब गीता पढ़ने वाले हैं आप, कुछ ज्ञान वाली चीज़ें पढ़ने वाले हैं और योगा जिम इत्यादि आप शुरू करने वाले हैं। अपनी हेल्थ के प्रति आप सजग होने वाले हैं। बृहस्पति ऐसा कराएगा, यानी कि 14 मई के बाद आपकी सोच में ज़बरदस्त परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें, इसका संबंध धनु राशि वालों के फाइनेंस पे पड़ेगा, यानी धन भाव के स्वामी शनि है जो इस वक्त पिशाच योग में फंसे हुए हैं, पिशाच योग बना रहे हैं। जब भी शनि शुक्र राहु की युति होती है तो पिशाच योग बनता है। तो 1 तारीख से लेकर 17 मई तक आय जो आ रही है वो आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यय खर्चे आपके बढ़ जाने वाले हैं क्योंकि बुरा योग पिशाच योग मई में बन रहा है। 17 मई तक आपको नुकसान होगा, यानी वाहन पे आपका खर्चा होगा, याद रखिएगा। दूसरा, आपको अचानक चीज़ें खराब हो जाएंगी, उस पर रिपेयरिंग पे आपको खर्चा होगा। तीसरा, शादी पार्टी या परिवार की ज़रूरतों पे आपका धन खर्च होगा। साथ ही साथ मैं कहूँगा पिशाच योग बन रहा है तो किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आए और बातों में या फर्जी कॉल के चक्कर में आके ट्रांजैक्शन ना करें कि ये प्रॉपर्टी इतनी, ये ले लीजिए, ये पैकेज ले लीजिए, वो पैकेज ले लीजिए। इस तरह की चीज़ों में अगर आप धन निवेश करेंगे तो आपके साथ ठगी के शिकार भी आप हो सकते हैं। तो 17 मई तक आपको पिशाच योग है, तो इन बातों का में नहीं आना। किसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पहले इंक्वायरी कर लें कि ये वो जगह ठीक है कि नहीं है, याद रखिएगा। 18 तारीख से लेकर फिर 31 मई में ये पिशाच योग टूट जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। 3 बड़े धन लाभ वैसे भी आपको मिलने वाले हैं। पहला, क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। कोई चीज़ आप सस्ते में खरीदेंगे या महंगे में बेचेंगे उससे लाभ होगा। आपकी कोई डील क्रैक होगी उससे आपको धन लाभ होगा। और प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम बढ़ जाएगी या प्रॉपर्टी से आपको कुछ ना कुछ इनकम आने लगेगी, उसका भी योग आपका बन रहा है। यानी धन की स्थिति 18 तारीख के बाद आपकी अच्छी रहने वाली है। और मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको 18 तारीख के बाद ही मिलेगा, याद रखिएगा। जय माता दी। माता जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरु जी से तो काफ़ी समय पहले से जानते हैं, तो क्या है आपका अनुभव, कुछ बताइए। मैं बताती हूँ। मेरा अनुभव तो इतना है कि पहले 15-16 साल से मैं इनको जानती हूँ, पर जानने से पहले जो हमें यहाँ लेके आए थे अशोक जी, तो मुझे विश्वास नहीं था इन चीज़ों में। पर जब मैं इनके पास में आई तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो शादी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पर जो इन्होंने मुझे बताया, उसकी शादी हो गई, फिर उसका बेटा हुआ। फिर मैंने सिर्फ इनसे इतना पूछा था कि मेरा मतलब मैं कभी बाहर जाऊंगी, तो इन्होंने मुझे ये कहा था 15 साल पहले कि तुम्हारे को लग रहा है कि तुम जाओगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं जब यूएसए में जब मैंने इनको टीवी में देखा तो मैं इतनी खुश हुई कि पंडित जी यहाँ पे भी आ गए। मैंने अपनी सिस्टर से कहा ये प्रकाश जोशी हैं और मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। बोला अच्छा तुम जानती हो? मैंने कहा हाँ, मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है। अभी आज मुझे 1 ही हफ्ता हुआ यहाँ आए को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे कब मिलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी नहीं है, साईं ने इनको साथ साथ धरती में लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सबको इसी तरह सेवा करें और सबको विश्वास दिलाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तीसरी घटना के बारे में हम बात करें तो तीसरी घटना का संबंध धनु राशि के
परिवार से है। तो परिवार भाव भी भाई 2 भागों में बढ़ता है, क्योंकि परिवार भाव में तो 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं। चतुर्थ भाव में बुध, शनि और राहु और शुक्र, ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 मई से लेकर 17 मई तक वही पिशाच योग बनेगा। घर के अंदर कलेश रहेगा, अशांति का माहौल रहेगा, माता पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है। तो कुल मिला के 17 मई तक प्रॉब्लम रहेगी। और ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो काम वाली बाई से आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं धनु राशि वाले 17 मई तक। फिर 18 तारीख से लेकर और 31 मई के बीच में ये पिशाच योग टूट जाएगा। तो परिवार के साथ में किसी शादी, फंक्शन, समारोह में जाने के आपके योग नज़र आ रहा है। घर के अंदर कुछ इंटीरियर का, कुछ रिपेयरिंग का, कुछ बिजली का काम भी आप कराने वाले हैं। यानी 18 तारीख के बाद स्थितियां परिवार की काफ़ी अच्छी है। परिवार के साथ में आनंददायक समय बिताने वाले हैं। किसी शादी समारोह में जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे तो किसी तीर्थ यात्रा में जाएंगे, किसी मंदिर के दर्शन में जाएंगे, जाना तो है ही। और 5-7 दिन परिवार के साथ बिताने वाले हैं। और अगर मंदिर में भी नहीं जाएंगे, शादी समारोह में भी नहीं जाएंगे, तो पैतृक गांव तो आप जाएंगे ही जाएंगे, उसका योग बन रहा है। यानी पारिवारिक क्षेत्र आपका 18 तारीख के बाद अच्छा है। इसी प्रकार से चौथी घटना का जो संबंध है वो आपकी संतान से है। चाहे आपकी धनु राशि की बड़ी संतान है, छोटी संतान है, या आप खुद विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर संतान भाव के स्वामी सूर्य हैं, पंचम में ही उच्च के बैठे हैं। तो संतान के लिए पूरा मई का महीना 1 से लेकर 31 मई तक संतान विद्यार्थियों को बेस्ट रिजल्ट देने वाला मई का महीना रहेगा। संतान को उनके कार्य के लिए अवार्ड मिलेगा, या कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा अगर देंगे तो उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। या फिर सूर्य पंचम में बैठा है तो किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करने का संतान का योग बनता है। पंचम में सूर्य स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटी को ज्वाइन कराता है। तैराकी, सिंगिंग से संबंधित कोई ना कोई एक्टिविटी में आप अपनी छोटी बड़ी संतान को डालेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। और अगर आपकी बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो उनका सरकारी रुका हुआ काम भी बनता हुआ मई के महीने में नज़र आएगा। और भी बड़ी संतान है तो उनके करियर में उनको कोई अचीवमेंट, कोई अच्छी जॉब के योग नज़र आ रहे हैं। यानी संतान के लिए मई का महीना चाहे छोटी है, बड़ी है या बहुत बड़ी संतान है, सबके लिए बेस्ट है। यानी उच्च के सूर्य संतान भाव का कल्याण करने वाले हैं। इसी प्रकार से 5वीं घटना का संबंध है धनु राशि वाले उनसे जो जॉब करते हैं। तो नौकरी भाव भी 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 17 मई तक वही पिशाच योग बनेगा। पिशाच योग के कारण नौकरी में वाद विवाद होगा, सीनियर से वाद विवाद होगा, सीनियर की नाराज़गी को आपको सहना पड़ेगा। कुछ आपसे भी गलतियां होगी, ईगो के कारण आप दोनों में कहासुनी होगी। और कार्यों में भी आपको असफलता मिलेगी, डीले भी काफ़ी कैंसिल होगी। तो 17 मई तक स्थिति पिशाच योग के कारण बहुत अच्छी नहीं है। फिर 18 तारीख से लेकर और 31 मई में ये पिशाच योग टूट जाएगा। 3 बड़े लाभ आपको नौकरी में मिलेंगे। पहला, आपको नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा। दूसरा, आपकी पोजीशन में बदलाव होगा या स्थान परिवर्तन के योग आपके नज़र आ रहे हैं। आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, दूसरे प्रदेश में, दूसरी कंपनी में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और आपकी अच्छी सेल रहेगी। यानी 18 तारीख के बाद चीज़ें ठीक होंगी, उससे पहले बहुत ख़राब है। और छठी घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध धनु राशि के दाम्पत्य जीवन से है। यानी कि दाम्पत्य जीवन, चाहे आप लव कपल हैं धनु राशि वाले या पति पत्नी हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 7 मई तक बुध देव पिशाच योग में फंसे हुए हैं। यानी 7 तारीख तक पति पत्नी में अनबन रहेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं में अनबन रहेगी, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे पे कमेंटबाजी करेंगे, एक दूसरे को जलाएंगे, भुनाएंगे, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की कोई वस्तु गुम या चोरी होने के भी योग नज़र आ रहे हैं। यानी 7 मई तक पार्टनर से कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। 8 तारीख से लेकर और 31 मई तक ये पिशाच योग टूट जाएगा। बुध मेष राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो इसके बाद पार्टनर से अनबन भी समाप्त हो जाएगी। 8 तारीख से 31 मई में पार्टनर के साथ में आप प्लान बनाएंगे, नदी पहाड़ों की यात्रा में जाने का, घूमने जाने का प्लान बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर भी आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देकर खुश करने वाला है।
और साथ ही साथ आपके पार्टनर के लुक में भी बड़ा बदलाव आएगा। आपका पार्टनर अपने लुक में चेंज करेगा जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। यानी पार्टनर का कुछ बाल में, हेयर स्टाइल में, कपड़ों में, लुक्स में परिवर्तन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा परिवर्तन मई के महीने में आ रहा है। 8 तारीख से 31 मई में आपका प्यार प्रेम और बढ़ जाएगा और लुक को देखकर तो और ज़्यादा प्यार प्रेम बढ़ने वाला है। यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन 8 तारीख के बाद अच्छा है। वैसे भी 3-3 ट्रांजिट मई में ही हो रहे हैं मित्रों। फिर 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना का संबंध होगा जो लोग व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो उनका मई का महीना कैसा रहेगा। 2 भागों में बटेगा उनका भी। 1 तारीख से लेकर 7 मई तक कहीं ना कहीं कार्यों में पिशाच योग यहाँ भी एक्टिव है। तो 7 मई तक कार्यों में रुकावटें रहेंगी, मशीन की खराबी, बिजली, जनरेटर पे आपका खर्चा होगा। यानी खर्चा होगा कुछ नहीं तो गवर्नमेंट के टैक्सेस पे आपका खर्चा होगा, जीएसटी पे आपका, नोटिस पे आपका खर्चा होगा। 7 मई तक आपके खर्चे बढ़ेंगे। 8 तारीख से 31 मई तक 3 बड़े ग्रहों के ट्रांजिट हो जाएंगे, राहु, केतु और कहीं ना कहीं बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। तो 8 तारीख से और 31 मई में आपकी सेल बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं, कुछ आप अपने शोरूम में चेंजेस कराएंगे, उस पर धन खर्च करेंगे और वो आपको बहुत बेनिफिट भी देने वाला है। आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कराने की सोच सकते हैं। साथ ही साथ कोई नई दुकान खरीदने के योग, कोई मशीन, कोई गैजेट खरीदने के योग भी आपके बनते हैं। तो 8 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली बृहस्पति के ट्रांजिट से आपके काम में कुछ ऑटोमेटिक मोड लगने वाला है। कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से आप नया कुछ काम करने वाले हैं जिससे आपको लाभ ही होता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।